आप जानते हैं कि बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बिल्डिंग है। अगर आप इसमें जाकर ऊपर से छलांग लगाते हो तो 20 सेकंड तो नीचे गिरने में ही लग जाते हैं। इस बिल्डिंग में 200 फ्लोर हैं, जिसमें से 140 फ्लोर ही हैबिटेबल हैं और ऊपर के बाकी फ्लोर सिर्फ टेक्निकल यूज़ के लिए हैं। इस बिल्डिंग को बनाने में ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी और ऐसे इंजीनियर्स के दिमाग का यूज़ हुआ है जो कि शायद ही आज तक किसी बिल्डिंग में ऐसी इंजीनियरिंग इस्तेमाल हुई हो। क्या आप जानते हैं, इसे बनाते वक्त ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि अगर इंजीनियर्स ना होते तो बुर्ज खलीफा शायद दुबई में होता ही ना। अब वो क्या प्रॉब्लम थी और इंजीनियर्स ने उसे कैसे सॉल्व किया और कैसे उन्होंने दुबई के सेक के $1 मिलियन को बचाया, ये सब हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाते समय इसका जो सीमेंट है वो इसके ग्राउंड फ्लोर पर बनाया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे बिल्डिंग की ऊंचाई बढ़ती गई सीमेंट भी ऊपर ले जाते सूखने लगा। अब सीमेंट के मिक्सचर को इतनी जल्दी इतना ऊपर ले जाना पॉसिबल नहीं था और तभी बुर्ज खलीफा के इंजीनियर्स ने ये एडवाइस दी कि वो सीमेंट का मिक्सचर रात के समय में बनाएंगे, क्योंकि रात को गर्मी कम हो जाती है। और उन्होंने 3 दुनिया के सबसे हाईटेक और पावरफुल पंप को दूसरे देशों से इंपोर्ट करवाया। उन पंप के आने के बाद जाकर ही सीमेंट ऊपर तक पहुंचना शुरू हुआ। क्या आपको पता है कि बुर्ज खलीफा को बनाने में पहले नॉर्मल ग्लास को लगाया गया था और जब ग्लास पैनल की फिटिंग हो गई तो ऊपर का टेम्परेचर 98 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जितने में तो पानी भी उबलने लग जाता है। कोई इंसान वहां कुछ सेकंड भी रुक जाता तो उसका क्या हाल होता, ये तो आप बखूबी जानते ही होंगे। इस केस में अगर एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया जाता तो बिजली का खर्चा 10 गुना बढ़ जाता, जो कि बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं था। अब इंजीनियर्स को इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, लेकिन तभी मशहूर इंजीनियर जॉन जिराफा ने दुबई के शेख को एडवाइस दी कि उसके पास एक आइडिया है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब ये आइडिया तो शेख को मानना ही पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता ही नहीं था। दरअसल जॉन जिराफा ने कहा था कि उसे एक स्पेशल टाइप का ग्लास बनाना आता है जो कि सूरज की यूवी रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा और ऊपर इतनी गर्मी भी नहीं होगी। अब उसे ग्लास के पैनल की कीमत $2000 थी और पूरी बिल्डिंग में लगभग 24,000 पैनल लगने वाले थे, जिसकी टोटल वैल्यू ही 3 से 4 अरब डॉलर्स में चली जाती। अब जॉन जिराफा ने उन्हें ये भी सलाह दी कि वो बुर्ज खलीफा के पास ही इस ग्लास की फैक्ट्री को बना लें, जिससे उनके करोड़ों रुपए बच जाएंगे। अब शेख ने ऐसा करके करोड़ों रुपए तो बचा लिए, लेकिन हम अगर बात करें इसके फाउंडेशन की तो वो भी कोई नॉर्मल बिल्डिंग की तरह नहीं रखी गई। इंजीनियर्स ने ज़मीन को मजबूत और हार्ड बनाने के लिए स्टील के हज़ारों टन्स के पाइप को ज़मीन में गाड़ दिया। बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन में वैसे 3,20,000 क्यूबिक मीटर्स स्टील और 55,000 टन स्टील का इस्तेमाल हुआ था, यानी कि सीमेंट और स्टील का वजन ही 2 लाख हाथियों के बराबर था। वैसे अब आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन की ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वहाँ पर तो मज़दूरों ने काम करने से ही मना कर दिया। अब बुर्ज खलीफा में काम करने वाले वर्कर्स की भी कमी होने लग गई और इसीलिए स्पेशली दुनिया भर के मशहूर क्रेन ऑपरेटर्स को बुलाया गया। उन ऑपरेटर्स की लैंग्वेज चाहे अलग अलग थी, लेकिन उनमें एक चीज़ कॉमन थी कि उनमें से किसी को भी ऊंचाई पर काम करने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। वैसे जब बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो गया था तो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के समय इतनी धूल मिट्टी जम गई थी, उसको साफ़ करना काफ़ी मुश्किल काम हो गया था। इसके लिए कई कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, लेकिन किसी भी कंपनी के पास कोई ऐसी मशीन, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिससे कि वो उन ग्लास पैनल को साफ़ कर सकें। अब फाइनली उन्होंने मज़दूरों को ही बुर्ज खलीफा में लटकाकर ग्लास पैनल्स को साफ़ करवाना शुरू कर दिया और आज भी बुर्ज खलीफा की सफाई ऐसे ही करी जाती है।